बढ़ते सड़क हादसों और अन्य रोगों के कारण आज देश दुनिया में ब्लड बैंकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए 3 मार्च को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 10 सतलोक आश्रमों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस महा रक्तदान कैंप में जाकर रक्तदान किया। इसी से संबंधित देखें हमारी यह पूरी कवरेज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश दुनिया के लोगों के बीच आज रक्तदान करने की जागरूकता की काफी कमी है। यही कारण है कि देश के अधिकतर ब्लड बैंकों में हमेशा ही रक्त की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। समाज सुधार के कार्यों में हमेशा अव्वल रहने वाले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। संत गरीबदास जी महाराज बोध दिवस के उपलक्ष्य में भारत के 10 सतलोक आश्रमों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने रक्तदान किया। ताज्जुब की बात तो ये है कि रक्तदान कर्ताओं में से अधिकतर दानकर्ता ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार रक्तदान किया। रक्तदान कर्ताओं का कहना है कि वो आगे भी इसी प्रकार रक्तदान करते रहेंगे ताकि लोगों की मदद हो सके तथा समाज सुधार के कार्यों में अपने गुरुदेव का पूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लाइन क्यों लगी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर लाइन क्यों लगी है जी? ये लाइन ब्लड डोनेशन का है। हम लोग संत रामपाल जी महाराज के जो प्रेरणा मिला उससे ये सब लोग ब्लड डोनेशन में अभी लाइन में लगे हैं भगत जी। तो आपको यहाँ पर अपने स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन के लिए लाइन लगे हुए हैं? हाँ, ये सब स्वेच्छा से, किसी का कर काम नहीं है। सबका मन में ये है कि हम अगर दान करेंगे तो किसी का जीवन रक्षा हो जाएगा। ये है हमारा उद्देश्य यहाँ ब्लड डोनेशन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं, बहुत ही कतारों में यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि अपने स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है जी? यहाँ पर जो डोनेशन हो रहा है सबसे अच्छा डोनेशन हो रहा है। और यहाँ पर आज से 2-3 महीना पहले कार्तिक महीना में 19, 20, 21 वो 3 दिन का डोनेशन था। और इसके बाद में जहाँ पर जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम में 1 दिन का प्रोग्राम हो रहा है कि और जो ब्लड डोनेशन प्रोग्राम यहाँ पर 1 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम 1 दिन हो रहा है। और पहले 3 दिन था, अभी 1 दिन का प्रोग्राम रखे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ता है। अपने स्वच्छ विचार से हम देंगे और यहाँ पर जो देने वाला बहुत है जी। जैसे कि दर्शकों यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर भी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर बीपी वगैरह यहाँ पर जांच करते हैं। हर एक तरह से अच्छे तरीके से यहाँ पर जांच करके ही ब्लड डोनेशन में यहाँ पर ब्लड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर चेयर है, रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। नमस्कार जी साहब जी। यहाँ पर आप ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है जी? बहुत सही लग रहा है वो जी। आप कैसे यहाँ पर प्रभावित हो गए कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन देने के लिए आ गए? अब ये प्रभावित तो ऐसा ज्ञान ही है, हर एक आदमी बोलेगा मैं हर एक भगत इधर रक्तदान देने के लिए सब भगत तैयार रहेगा इधर। ऐसा ज्ञान है मालिक के दया से है। आप जी को कैसे प्रेरणा हुई कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए? ये रक्तदान मालिक ने कहा है, रक्तदान देने से बहुत अच्छा होता है। क्या बहुत हमको बहुत पुण्य मिलता है बहुत देने से। जैसे भी जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह भी खिलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जूस वगैरह भी है, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पिलाए जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सत साहब। पर जो आप यहाँ पर फ्रूट वगैरह खा रहे हैं किस लिए? खून दान दिया इसीलिए। यानी कि आपने ब्लड डोनेशन दे दिए हैं जी।
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है यहाँ पर ब्लड डोनेशन देकर यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह भी दिया जाता है ताकि उसे कमजोरी ना महसूस हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन देकर यहाँ पर कुछ फ्रूट वगैरह ले रहे हैं। अभी हम एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हैं जो कि रक्तदान देकर जा रहे हैं। इनका अनुभव हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्ते सर। यहाँ पर आप रक्तदान देने के लिए आए तो कैसा रहा व्यवस्था जी? सर व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। आपको यहाँ पर कैसे प्रभावित हुए कि रक्तदान देना चाहिए हमें? सर संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि सारे विश्व में जो है कोई भी मनुष्य रक्त की कमी से ना मर जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के साल में लगभग 5-7 समागम होते हैं, उसमें भक्तों की मतलब हज़ारों की तादाद में भक्तजन उत्साहित होते हैं रक्तदान देने के लिए और काफ़ी क्वांटिटी में ब्लड मतलब डिपॉजिट हो जाता है जी। नमस्कार दोस्तों, एशिया न्यूज़ की टीम अभी ब्लड डोनेशन की जो वैन है उसमें पहुंच चुकी है और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो माता जी हैं इन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया है, तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है उनको ब्लड डोनेट करके। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? माया दासी। कहाँ से हैं आप? सिवनी जिला से। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि आपके पास एक प्रमाण पत्र है और अभी आपने ब्लड दान किया, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो ये इसी प्रेरणा आपको कैसे मिली, मतलब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड? बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया न्यूज़ की टीम अभी भी ब्लड डोनेशन आप देख सकते हैं, ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वैन, इस वैन के पास हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो एक फ्लैक्स लेकर के जिस पर लिखा हुआ है मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। तो हम यहाँ पर जानेंगे कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं उनके हाथ में कुछ सर्टिफिकेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है और ये क्यों हुआ है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, सच्चाई जी, मेरा नाम राजेंद्र दास है जी, राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए सर आप? मैं बैतूल से हूँ जी। सर हम आपके हाथ में देख पा रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट है जिसमें ब्लड जिला चिकित्सालय बैतूल लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये सर मैंने अभी ब्लड डोनेशन किया है हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये ब्लड डोनेशन फ्री ब्लड डोनेशन गाड़ी बुलाई गई है और उसके लिए हम ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं जी। सर जैसा हम देखते हैं कि जगत समाज में ब्लड के लिए लोगों को रिक्वेस्ट मांगनी पड़ती है, जगह जगह संपर्क बनाने पड़ते हैं, तो आपने यहाँ पर साधारण तरीके से ब्लड दान कर दिया, तो इस बीच में आपका कुछ लेन देन भी हुआ क्या? कुछ पैसे वगैरह भी लिए क्या आपने? नहीं जी, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई पैसा नहीं दिया गया है। हमारे गुरुजी के आदेशों के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये सभी भगत बिना पैसे का लेन देन का ब्लड डोनेशन हर समागम में करते हैं जी। सर जैसा हम देख रहे हैं आज दिन भर की कवरेज में एशिया न्यूज़ की टीम ने पाया है कि यहाँ पर मेन रोड से लेकर के आज पूरे पांडाल, पूरा सत्संग, आज यहाँ पर दहेज मुक्त सैकड़ों शादियाँ हुई है और भी यहाँ पर भंडारे भी जोरों शोरों से चल रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक उत्साह कुछ और ही है। तो ये इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? देखो, धार्मिक शक्ति बहुत बड़ी होती है। साइंस भी जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ भगवान पे, डॉक्टर भी कह देता है कि भगवान भरोसे है। तो ये धार्मिक शक्ति हमको संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हमको उनके आशीर्वाद से वो जो परमात्मा हमको जो दान कर रहे हैं, जो हमको हमारे लिए शरीर का जो आज देखो ना आप कितनी बीमारियां सता रही हैं हमको, कैंसर है, टीबी है, पथरी है, और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से वो वैसे ही ठीक हो जा रही हैं। तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार शरीर का रक्तदान भी है आज और देह दान का, दोनों का शिविर लगाया गया होगा जी। सर हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो ये समागम मनाया जा रहा है, इस समागम में हमने देखा कि एक उत्साह कुछ और ही है संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स में, है ना, और जब हम देखते हैं कि किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एक अलग ही चीज़ हो जाती है कि कुछ लोग तो होते हैं कि पैसे वगैरह भी लेते हैं, सब कुछ रिक्वायरमेंट उसमें मानी जाती है वो। पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो क्या हम आपसे मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कोई जगत भाई है, अगर उसको मान लो आपसे ब्लड चाहिए, उसको इमरजेंसी, तो क्या आपकी कोई ऐसी टीम है जो उनको ब्लड डोनेट करा सकती है या फटाक से जाके उनको ब्लड दे सकती है? ऐसी भी कोई व्यवस्था आपके द्वारा बनाई गई? जी, ऐसा ये पहली बार नहीं है। हम भी पहले भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर भी एक बिना पैसे का किसी को लिए कई भगत, हजारों प्रमाण ऐसे हैं कि जो दे सकते हैं, और मैंने भी दिया है। यही अपने सरकारी हॉस्पिटल बैतूल में मैंने भी दिया है, पहले भी दिया है, और प्राइवेट से भी किसी को ज़रूरत लगती है तो उसको भी देते हैं हम, और उसमें कोई पेमेंट, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। और हमारी टीम क्या, आप किसी का भी, ये टीम नहीं है, ये एक सतलोक आश्रम जो सेवादार हैं और जो भगत है ना, वो एक पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, वो पूरी एक टीम है हमारी। आप कहीं पर भी किसी से भी कहोगे भाई भगत जी मेरे को ब्लड की ज़रूरत है, तो वो आप बिल्कुल रास्ता चलते चलते वो आपको ब्लड दे देगा, आपको ये नहीं कहेगा कि भाई हम नहीं देंगे।
टोटल जितने भी भगत हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो कोई भी, चाहे भगत हो चाहे माई हो, जिसकी उम्र जो भी सरकार के अनुसार है ब्लड देने की, वो आपको कहीं पर रास्ता चलते भी आपको ब्लड दे देगा। भाई किसी का जीवन बचेगा, इससे बड़ा पुण्य इस संसार में कोई भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों अनुसार उनके इस समागम में भी जो है एक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह रमीनी और रक्तदान शिविर। अब हम आ पहुँचे हैं रक्तदान शिविर में। यहाँ देखिए, यहाँ जो रक्तदान करने आए हैं उनके अनुयायी, उनकी सबसे पहले एक फॉर्म फिलअप करा जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर की टीम है, ये फॉर्म फिल कर रही है, प्लस उनका जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे उनका जो हार्ट रेट है, उनका ब्लड प्रेशर है या उनकी बॉडी वेट है, ये सब जो है मेजर कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर की टीम। और देखिए जो उनके अनुयायी हैं उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिला है। इन्हीं से ही बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से आए हैं आप? मैं पानीपत से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दास। आपने यहाँ पर आज रक्तदान किया है? हाँ जी। कैसे लग रहा है आपको रक्तदान? बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपने यह रक्तदान पहली बार किया है? हाँ जी, मैंने पहली बार किया है। सर आपके हाथ में क्या है ये सर्टिफिकेट है, ब्लड डोनेट सर्टिफिकेट। तो अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत के इस पंडाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कुछ सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं और कुछ परमार्थ के कार्य भी हो रहे हैं, जिसकी बानगी आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ पर एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपने देशवासियों के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर की कुछ झलकियां दिखाता हूँ और उन लोगों के विचार बताता हूँ जो यहाँ पर खुशी से, उत्साह से ब्लड डोनेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनके अंदर प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट हाथ पर कुछ डोनर्स बैठे हुए हैं, जिनकी काफी लंबी कतार है। तो इनमें से किसी एक डोनर से हम बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दास। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर जो ये लंबी कतारें लगी गई है, तो सर्वप्रथम ये किसके लिए इकट्ठे हुए? ये ब्लड डोनर है जो अभी ब्लड देने के लिए लाइन। अच्छा, ये ब्लड डोनेशन करने वालों की लाइन? जी सर। अच्छा सर, हमें बताइए कि यहाँ पर जो ये लोग डोनेट कर रहे हैं, ये अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं या कुछ कोई प्रलोभन है या लालच है? नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी से प्रेरणा मिली है। तो सर आपको जैसे ब्लड डोनेशन के लिए कहा जाता है या आप अपनी स्वेच्छा से करते हैं? नहीं, हम हमारी स्वेच्छा से करते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे जो ब्लड डोनेट करने वाले अनुयायी हैं, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो उनमें से किसी एक अनुयायी से हम ब्लड डोनेशन की जानकारी लेते हैं, वो किस हिसाब से ये कर रहे हैं। तो सर हमें बताइए, आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हो, ये किसकी प्रेरणा से और किसके आदर्श से आप ये सेवा कर रहे हैं? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। ऐसे लाखों ब्लड डोनेट होते रहते हैं हर जगह, हर राज्यों में, सभी जगह। और मालिक की प्रेरणा से, रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से हम करते हैं सब। तो मेरे साथ एक दुबई से आए हुए सज्जन हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देने के लिए आए हुए, तो उनसे हम बात करते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ के निवासी है और आप कहाँ रहते हो? सत साहेब जी, मैं अभी गुजरात में अहमदाबाद के निवासी हूँ। अभी दुबई में मैं काम कर रहा हूँ मालिक की दया से। सर इतनी दूर से आप इस प्रोग्राम में शामिल होने और यहाँ पर ब्लड देने के लिए आए हो, इसके लिए आप क्या कहो? ये सब पूरी सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया है। हम उनसे जुड़े हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको ज्ञान दिया है, बताया है, सर्व ग्रंथ खोल के बताया है कि कौन हमारा गुरु है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। सर आप यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन करने आए हो, ये अपनी स्वेच्छा से ही कर रहे हो या किसी तरह का कोई प्रलोभन है? नहीं, ये अपनी स्वेच्छा से करने के लिए आया है, स्वेच्छा से ही कर रहा है, कोई किसी का कोई विरोध नहीं। तो सर आप ये जो भी ब्लड डोनेशन का चल रहा है, ये सब आप अपनी स्वेच्छा? हाँ जी, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, ये लंबी लाइन यहाँ पर ब्लड डोनेशन वालों की लगी हुई है और सरहद पार से भी, दुबई से भी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है कि सरहद पार भी, देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं और अपने भाई बहनों के लिए बढ़ चढ़कर निःशुल्क भाव से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। समाज के लोगों की मदद कर संत रामपाल जी महाराज इस समाज में मानवता तथा एकजुटता कायम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य समाज से हर प्रकार की बुराइयों को दूर कर धरती को स्वर्ग समान बनाना है।
जिसके लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।